Hello, dear student. Welcome back to the lecture series of Digital Electronics. In this video, we are going to learn about universal gates, that is AND gate, NAND gate and NOR gate. चैप्टर 1 में हमने देखा था कि जो हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेसिक गेट, तो बेसिक गेट में हमारे पास AND गेट, OR गेट एंड NOT गेट होता है। नेक्स्ट होता है स्पेसिफाइड और डिराइव्ड गेट, जिसमें हमारे पास एक्सक्लूसिव OR गेट और एक्सक्लूसिव NOR गेट होता है। और लास्ट था एक यूनिवर्सल गेट, जिसे हमने बोला था NAND गेट और NOR गेट। तो इस NAND गेट और NOR गेट को क्यों यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। यूनिवर्सल गेट्स में हमारे पास दो लॉजिक गेट्स हैं, जिसे हम बोलते हैं NAND गेट और NOR गेट। क्योंकि सभी इनपुट लॉजिक गेट को आप अकेले एक NAND गेट की मदद से या अकेले एक NOR गेट की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास सिंगल NAND गेट है तो आप कोई भी लॉजिक फंक्शन को सिंगल एक NAND गेट की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपको किसी और लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर आपके पास NOR गेट है तो अकेले एक NOR गेट की मदद से आप सभी लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। यानी कि NOR गेट या NAND गेट सभी लॉजिक गेट को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें लॉजिक गेट, NAND और NOR को यूनिवर्सल गेट कहना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो हमारे पास लॉजिक गेट है जो कि यूनिवर्सल गेट है वो है NAND गेट। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो यूनिवर्सल गेट है NAND गेट, उसे हम किस तरह से किसी भी लॉजिक गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं NAND गेट क्या है। NAND गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से है, इनपुट A, इनपुट B। यहाँ पे पहले एक AND गेट है जो कि दोनों इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई करता है, और लास्ट में जो ये बबल दिख रहा है इसे बोलते हैं NOT गेट। ओके, किसी लॉजिक गेट पे आप यहाँ पे हेड पे यहाँ पे एक बबल लिखते हो तो ये दोनों इनपुट सिग्नल का जो भी यहाँ पे लॉजिक गेट है उस लॉजिक गेट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे एक एंड गेट है जो कि दोनों इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पे जो बबल दिख रहा है एक एंड नॉट ऑपरेशन है जो कि मल्टीप्लिकेशन की जो आउटपुट मिलेगी आपको एंड ऑपरेटर से और एंड लॉजिक गेट से, उसको कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेगा। यानी कि आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा y, इसमें आपको दोनों इनपुट सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन ड्यू टू एंड ऑपरेशन और एक कॉम्प्लीमेंट या नॉट ऑपरेशन मिलेगा ड्यू टू दिस बबल। तो NAND गेट का सिंबल कुछ इस तरह से दिया जाता है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसे कुछ इस तरह से दिया जाता है, y इज इक्वल टू a डॉट b कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इसका ट्रूथ टेबल देखोगे तो ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से दिया जाता है। आपके पास दो इनपुट है, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 होंगे, 0 1 0 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर आप दोनों इनपुट सिग्नल को इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो 0.0, यहाँ पे 0.0 करोगे तो आपको 0 मिलेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1। 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1। यहाँ पे 0 1 रखोगे तो 0 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा 0 और कॉम्प्लीमेंट होगा 1। नेक्स्ट होगा 1 0, तो 1 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 0 की मल्टीप्लीकेशन होगी 0 और कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1। दोनों पे 1 1 रखोगे तो 1.1 होगा 1 और कॉम्प्लीमेंट होगा 0। तो इस तरह से NAND गेट का ट्रूथ टेबल दिया जाता है। ओके, अगर आप इस NAND गेट को NOT गेट से रिप्लेस करना चाहो तो आप कुछ इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। पहला गेट NOT गेट, तो NOT गेट को आपको NAND गेट से रिप्लेस करना है तो कुछ नहीं करना है, जो आपके पास NAND गेट दिया जाता है उस NAND गेट में दोनों इनपुट सिग्नल को जोड़ दोगे और NOT गेट की तरह यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर इनपुट A है तो A दो पार्ट में डिवाइड होगा, A और A में, क्योंकि आपने दोनों इनपुट सिग्नल को जोड़ दिया है। तो आपको फाइनल आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा, A डॉट A और उसका एक कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक बबल दिया गया है। अभी आपको पता है कि A डॉट A क्या होता है, A ही होता है। हमने बुलियन फंक्शन में देख लिया था, बुलियन एल्जिब्रा में देखा था
कि a डॉट a या किसी भी वेरिएबल को आप उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो तो वही वेरिएबल आपको एज इट इज मिलेगा। ओके, तो यहाँ आपको मिल रहा है a कॉम्प्लीमेंट, इनपुट था आपका a, आउटपुट आपको मिल रहा है a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक नॉट गेट में जैसे होता था जो भी आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप a इनपुट अप्लाई करते थे तो आपको मिलता था a कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से नॉट नैंड गेट में क्या हो रहा है, आपने दोनों इनपुट सिग्नल नैंड गेट के जोड़ दिए हैं। यहाँ पे ए बी था तो आपने दोनों को जोड़ दिया और सिंगल इनपुट दे रहे हो तो इनपुट आपका ए हो गया। यहाँ पे नैंड गेट में ए इंटू ए होगा तो आपको फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट ही आउटपुट मिलेगा। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास ट्रूथ टेबल था नॉट गेट का वो यूज कर सकते हो। आपका इनपुट है a, आउटपुट है y। इनपुट में a इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पे a का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है यानी कि 1। अगर 1 रखोगे a की वैल्यू तो आपको आउटपुट में a कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यानी कि a इज इक्वल टू 1 है तो a का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 0। क्लियर? तो ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो नॉट गेट का ही आउटपुट मिल रहा है। यानी कि जब भी आपको नॉट गेट की जगह पे नैंड गेट रिप्लेस करना है तो दोनों इनपुट सिग्नल को सिंपली जोड़ना है ताकि आपको नैंड से नॉट में ऑपरेशन मिल सके। तो ये हो गया पहला एक लॉजिक गेट जिसको हम नैंड से रिप्लेस कर सकते हैं। लॉजिक गेट है वो है एंड गेट। अभी हमने देखा था एंड गेट में दो इनपुट सिग्नल होते हैं ए बी, जिसको एंड गेट है दोनों को मल्टीप्लाई करके देता है। अगर हमारे पास इनपुट सिग्नल ए और बी है तो आउटपुट सिग्नल मिलेगा ए डॉट बी। अगर इस लॉजिक गेट को हमें नैंड से रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे एंड गेट है इसमें दो बबल लगा देंगे, एक बबल यहाँ पे और दूसरा बबल यहाँ पे। तो क्या होगा, अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल है उसे हम नॉट ऑपरेटर में दे रहे हैं तो यहाँ पे ए इनपुट है तो आउटपुट आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, और एक नॉट लगा देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, फिर से वही आउटपुट मिलेगा। ए कॉम्प्लीमेंट को फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको डबल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और हमने बुलियन अलजेब्रा में देखा था कि किसी एक वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो आपको आउटपुट फिर से वही मिलेगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे 0 है तो ए 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1। ए इज इक्वल टू 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर नॉट गेट में आप अगर अप्लाई करते हो तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है तो नॉट गेट की मदद से आप 1 को 0 में कन्वर्ट कर सकते हो, और ए कॉम्प्लीमेंट का आपको यहाँ पे मिल रहा है ए डबल कॉम्प्लीमेंट, जो हमने फर्स्ट नॉट गेट में दिया था वही आपको आउटपुट में फिर से वापस मिल रहा है, यानी कि ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए ही होता है। तो यहाँ पे मैंने दो नॉट गेट रख दिए है तो दोनों नॉट गेट से आपको फाइनल आउटपुट एज इट इज मिलेगा। ओके, यानी कि जब भी आप लॉजिक इंप्लीमेंटेशन करो तो उसमें दो नॉट सीरीज में लगाओगे तो आपके आउटपुट पे उसका कुछ भी असर नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी दो नॉट गेट हमने रख दिए हैं तो ए हो गया एक नैंड गेट और यहाँ पे एक नॉट गेट है। तो नॉट गेट को अगर हमें नैंड से रिप्लेस करना है तो हम ए वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि हमारे पास जो नॉट गेट है उसके दोनों इनपुट जोड़ दोगे, नॉट गेट है उसे हमें नैंड में कन्वर्ट करना है तो हम कुछ इस तरह से नैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी को ही हमें फिर से नैंड में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास इनपुट थे ए और बी, यहाँ पे हो गया पहला एक नैंड गेट। ओके, यहाँ पे है नैंड गेट, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है ए बी। ओके, दूसरा जो यहाँ पे नॉट था उसकी जगह पे मैं इस टाइप के नैंड गेट को यूज करूंगा, यानी कि दोनों इनपुट सिग्नल को जोड़ के एक नैंड गेट रख देता हूं ताकि जो आउटपुट मिले वो आपको फाइनल वही आउटपुट मिले। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा। इनपुट है ए बी तो फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, जो कि हमने पहले देखा था नैंड गेट में आउटपुट क्या मिलता है। ओके, इसी को अगर हम वापस एक नैंड गेट में अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों इनपुट को हमने एक साथ जोड़ दिया है ताकि जो आउटपुट मिले उसमें आउटपुट फाइनली y ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और उसका मिलेगा फुल कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पे ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है और ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई किया है तो आपको फाइनली फिर से ए डॉट ए करोगे तो आउटपुट आपको ये ही मिलेगा। ओके, जो इनपुट वेरिएबल को आपने दूसरे इनपुट वेरिएबल से
मल्टीप्लाई किया है, अगर दोनों इनपुट वेरिएबल एक जैसे है, एक ही है, तो आपको आउटपुट सिग्नल फिर से वही मिलेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, a डॉट बी एक बार ही मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट एज इट इज है, और फाइनल जो या a वाला जो कॉम्प्लीमेंट था a भी एज इट इज है। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि a का डबल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको फाइनली आउटपुट a ही मिलेगा। तो यहाँ पे ए बी का डबल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा ए बी, एक बार ही कॉम्प्लीमेंट रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ए जो आउटपुट मिल रहा है, ये आउटपुट किसका है, तो कि एक एंड गेट का है। ओके, तो इस तरह से अगर आपको एंड गेट को नैंड में कन्वर्ट करना है या नैंड से रिप्लेस करना है, तो 2 बार नैंड गेट यूज करोगे तो आप नैंड गेट से रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर? और एक बार देख लेते हैं एक और लॉजिक गेट को, जो कि है और गेट। अभी आपको पता है कि और गेट में आपके पास 2 इनपुट सिग्नल होते हैं और दोनों इनपुट सिग्नल को और गेट ऐड करता है, यानी कि a प्लस b होता है। ओके, अगर आपको नैंड गेट से इसे रिप्लेस करना है तो यहाँ पे खास ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या करना है, हमें दोनों इनपुट सिग्नल को ऐड करवाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया है। हमारे पास जो बेसिक लॉजिक गेट है, इससे हम एक और डिराइव्ड गेट और स्पेसिफिक गेट बना सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपके पास अगर 2 नॉट गेट है, इसको आप और गेट से जोड़ते हो, तो जो आपको फाइनली गेट मिलता है इसे बोलते हैं बबल और गेट, इसे बोलते हैं बबल और गेट। ओके, हमारे पास 2 यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है और नॉट गेट है, जो कि आप यहाँ पे जो भी इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा a का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा b का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे जो आपने और गेट यूज किया है जिसके साथ 2 बबल है जो कि इनपुट सिग्नल का कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। और इस टाइप के जो लॉजिक गेट है इसे बोलते हैं बबल और गेट। ओके, जो कि हमारे पास यहाँ पे है और गेट इससे थोड़ा सा ही डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे a प्लस बी मिल रहा है और गेट में, और बबल और गेट में आपको मिल रहा है a बार प्लस b बार। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमारे पास जो नैंड गेट था जिसका आउटपुट हमें मिल रहा था a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास नैंड गेट था जिसमें इनपुट थे a b और आउटपुट था a डॉट b कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम याद है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम में हमने देखा था कि अगर हमारे पास a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है उसमें से हो जाएगा प्रोडक्ट, और जो फुल बार था दोनों वेरिएबल पे वो इंडिविजुअल बार हो जाएगा। अगर आप इस दोनों आउटपुट को कंपेयर करोगे तो आपको सिमिलर आउटपुट है ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि जो बबल और गेट है वो एक तरह से नैंड गेट ही है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ और गेट के इम्प्लीमेंटेशन में देखना है। ओके, यानी कि जो हमारे पास और गेट है उसे हमें नैंड से रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी नैंड नॉर और गेट है उसमें 2 बबल यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि अगर आप a को एक नॉट गेट में यूज कर रहे हो तो आपको आउटपुट मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट, फिर से एक नॉट गेट में अप्लाई करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा a डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि a। अगर आप यहाँ पे 2 बबल लगाते हो तो यहाँ पे होगा a का b का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, तो फर्स्ट एक बबल में आपको b का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, दूसरे बबल में फिर से आपको b का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यानी कि a b का डबल कॉम्प्लीमेंट जो कि होता है b। इस दोनों वेरिएबल को अगर आप और गेट से जोड़ोगे तो आपको फाइनली आउटपुट मिल रहा था वही मिलेगा, y इज इक्वल टू a प्लस b। अभी हमारे पास जो यहाँ पे लॉजिक गेट मिलता है, इस लॉजिक को हम बोलते थे एक बबल और गेट, जिसमें 2 बबल है और एक और गेट है, जिसको हमने देखा था कि एक नैंड गेट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो 2 बबल है इसको हम बोलते हैं नॉट गेट, और हमने देख लिया है कि नॉट गेट को अगर हमें नैंड में रिप्लेस करना है तो दोनों इनपुट को जोड़ देना है।
अगर मैं इसी सर्किट को एक और तरीके से ड्रॉ करूं तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। पहला बबल है, इसे मैं एक नॉट में इंप्लीमेंट करता हूं, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। दूसरा जो इनपुट है जिसमें एक बबल है, जिसे मैं नॉट से रिप्लेस करता हूं, तो यहाँ पे मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट। ये इतना पार्ट कवर हो गया है। और यहाँ पे है एक बबल और गेट, जिसे मैं फिर से इंप्लीमेंट करूंगा, तो ये हो गया हमारा बबल और गेट। तो आपको आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे बबल दिए गए हैं, यानी कि जो ये मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट इनपुट है, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट होगा तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट को अगर आप एक और बबल में दोगे तो आपको बी डबल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और जो आपका और गेट है वो इन दोनों को ऐड करेगा, तो आपका फाइनल आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी। अभी हमें क्या करना है, इस सर्किट को नैंड में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो कि नॉट को आपको नैंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हो। और ये बबल और गेट है, यही है एक नैंड गेट। ओके, तो हमारा फाइनल जो आउटपुट मिलेगा, इसमें जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहला एक नॉट गेट की जगह पे एक नैंड गेट। तो ये हो गया इनपुट ए, यहाँ पे मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने नैंड से रिप्लेस कर दिया है। फिर से एक इनपुट बी, जिसको हमें नॉट में देना था, और इस नॉट को हमने नैंड से रिप्लेस कर दिया है, और आपका इनपुट था बी, आपका आउटपुट में मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट। और ये जो हमारा बबल और गेट है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे, डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे एक नैंड गेट। तो आपका आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इनपुट है एज इट इज, नैंड गेट है यानी कि दोनों इनपुट का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, और फाइनली एक बबल है यानी कि फिर से एक कॉम्प्लीमेंट आएगा। दोनों को आप डी मॉर्गन्स थ्योरम से अलग करोगे तो आपको मिलेगा ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, और बी का डबल कॉम्प्लीमेंट, इंडिविजुअल बार दोनों को फिर से मिलेगा, तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट होगा ए प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट होगा बी। तो ए हो गया आउटपुट फॉर और गेट। तो इस तरह से आप किसी और गेट को एक नैंड से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है नॉर गेट। नॉर गेट को अगर आपको नैंड से रिप्लेस करना है, तो अभी आपको पता चल ही गया होगा, नॉर गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, एक और गेट जिसके हेड पे एक बबल होगा। ओके, तो ये हो गया नॉर गेट। ओके, ए बी, आउटपुट आपको नॉर गेट का मिलेगा ए प्लस बी फुल कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको इसे नैंड से रिप्लेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो ए बबल है, इस बबल को आप यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, तो ये एक बबल दूर हो जाएगा, और यहाँ पे दो बबल और ऐड करने पड़ेंगे, जो कि ए को कॉम्प्लीमेंट में और ए को डबल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ए ही आपको यहाँ पे फिर से मिलेगा। यहाँ पे दो बबल और इंडिकेट करता हूं ताकि आपको बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी ही यहाँ पे वापस मिलेगा। लेकिन जो ये लॉजिक गेट बनेगा, ये बनेगा एक बबल और गेट, और बबल और गेट होता है एक नैंड गेट। यहाँ पे एक नॉट गेट, यहाँ पे दूसरा नॉट गेट, और यहाँ पे तीसरा नॉट गेट मिलेगा, जिसे हमें नैंड से रिप्लेस करना है। तो आपका फाइनल जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे एक नॉट, ये हो गया ए, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया एक और नॉट गेट, यहाँ पे बी, बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे होगा एक बबल और गेट। ये दोनों बबल है जिसको हमने यहाँ पे नॉट से रिप्लेस किया है। ये दोनों बबल को मैं इस और से जोड़ देता हूं ताकि हमें यहाँ पे एक बबल और गेट मिल सके, जिसको हमें लास्ट में नैंड से रिप्लेस करना है। तो ये हो गया ए वाला बबल है, इसे मैं यहाँ पे फिर से एक नॉट से इंप्लीमेंट करता हूँ, तो ये हमारा जो सर्किट डायग्राम था वो एज इट इज है। ओके, आपको यहाँ पे मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट। ओके, दोनों कॉम्प्लीमेंट रिमूव हो जाएंगे तो आपको मिलेगा ए प्लस बी। यहाँ पे एक नॉट गेट है तो आपको फाइनली वाई मिलेगा ए प्लस बी, और यहाँ पे एक नॉट गेट की वजह से और एक कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा था वही है, और आप इसे एक नैंड गेट से इजीली रिप्लेस कर सकते हो।
तो आपको फाइनली जो आपका डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। नॉट की जगह पे एक नैंड गेट, यहाँ पे इनपुट था ए। ओके, इस नॉट को मैंने एक नैंड से रिप्लेस किया तो आउटपुट मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे और एक नॉट था जिसको हम नैंड गेट से रिप्लेस करेंगे ताकि यहाँ पे जो इनपुट है बी इसका कॉम्प्लीमेंट मिल सके। तो इस नैंड नॉट गेट की जगह पे हमने एक नैंड गेट रख दिया है। यहाँ पे जो बबल और गेट है इसकी जगह पे हम डायरेक्टली एक नैंड गेट रख सकते हैं, जो कि हमने देख लिया था कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया एक नैंड गेट। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे एक बबल है, इसकी वजह से आपको फिर से एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, जिसको आप अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम से कन्वर्ट करोगे तो आपको ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, जो कि होता है ए प्लस बी। फिर से एक नैंड गेट यूज करोगे तो आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी फुल कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी फुल कॉम्प्लीमेंट, जो कि और गेट का आउटपुट था वाई। ओके, इस तरह से आप किसी भी लॉजिक गेट को नैंड से रिप्लेस कर सकते हो। ओके।